नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पत्रकारों का धरना, जन समस्याओं को लेकर बैठे धरने पर। नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर गुरिल्ला संगठन 16 साल से दे रहा है धरना, सचिवालय कूच करने की धमकी। काशीपुर में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने किया पदभार ग्रहण, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राइस मिलर्स को लेकर किसानों में आक्रोश, मिली भगत का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा काशीपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गुंजन सुखीजा को मिठाइयां खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सुखीजा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी संगठन के द्वारा सौंपी गई है उस पर वो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से सौदी और आज कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके की प्राथमिकताएं रहेंगी और जिस तरीके से निकाय चुनाव और संसदीय चुनाव सब निकट है, उसके लिए क्या रणनीति है? ऐसा है कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करा है और उसको लेकर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का, इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का और इस प्रदेश के महामंत्री संगठन के शिल्पीकार जो संगठन को सींचने का कार्य करते हैं आदरणीय अजय जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को साथ लेते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को जब हम साथ लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सारे चुनावों में हम भारी विजय प्राप्त करेंगे। अल्मोड़ा में नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन जिला मुख्यालय में कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस धरने को 4970 दिन पूरे होने पर आज गुरिल्लाओं ने अल्मोड़ा के चौहान पाटा चौक पर जोरदार प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। गुरिल्लाओं ने आगामी 26 जनवरी को उग्र प्रदर्शन के साथ दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है। इस दौरान गुरिल्ला संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद दालाकोटी ने कहा कि हमारे साथी नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर विगत 16 सालों से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगे वो उग्र प्रदर्शन करेंगे और आगामी 26 जनवरी को वे देहरादून से दिल्ली कूच करेंगे। हमारे गुरिल्ला संगठन के साथी विगत 16 सालों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये गुरिल्ला 1962 में जो भारत चीन सीमा पर भारत सरकार की सेना को कठिनाइयाँ आई थी, उनसे निपटने के लिए सीमावर्ती गाँव में ये गुरिल्ला तैयार किए गए थे और इन्हीं में से एसएसबी में भर्ती किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, सन 2000 में इन लोगों को एसएसबी में भर्ती करना बंद कर दिया। तब से हम आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद समय समय पर राज्य और केंद्र सरकार ने हमारे लिए कुछ योजनाएं घोषित की, कुछ निर्णय लिए, उनको लागू नहीं किया है। उन निर्णयों को लागू करने के लिए आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम जो है इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे। हमारे यहाँ जो तेज़ी से चर्चा हो रही है, कई अन्य राज्य में भी इसमें शामिल होने वाले हैं। फिलहाल हम देहरादून से दिल्ली कूच का हम जनवरी में 26 जनवरी के दौरान कार्यक्रम बनाने की सोच रहे हैं और छोटी यात्राएं भी हमारी उत्तराखंड के भीतर निकलेंगी गुरिल्ला संगठन की। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के चलते गैरसैंण में पत्रकारों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। तहसील परिसर में चल रहे उपवास को पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन उत्तराखंड, नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उत्तराखंड, श्रमजीवी पत्रकार संघ थराली, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट उत्तराखंड, बार संघ गैरसैंण, राज्य आंदोलनकारी संघ
गैरसैंण और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है। एसडीएम कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने में शामिल पीपीए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष पिमोली ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की चुप्पी समाज के लिए शुभ नहीं है। पत्रकारों का आंदोलित होना चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। गैरसैंण प्रेस के संरक्षक जोत सिंह रावत ने तहसील मुख्यालय स्थित सरकारी विभागों में अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि कथित ग्रीष्मकालीन राजधानी में एसडीएम की नियुक्ति है, किंतु अन्य तहसीलों का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के कारण कभी कभार ही नजर आते हैं, जबकि तहसीलदार की तैनाती तक नहीं है और नायब तहसीलदार के जिम्मे तहसील सौंपी गई है। धरने को समर्थन देने पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष पुष्कर सिंह रावत ने नगर की उपेक्षा को अनुचित करार देते हुए क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभागों में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति किए जाने की मांग की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है हम अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के तहसील भवन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है हमारे मजबूर होकर के आज मीडिया को, पत्रकारों को जो है आगे आना पड़ा है, क्योंकि जो है जैसे देखने में आया कि यहाँ पे ना तो एसडीएम है, प्रभारी एसडीएम के माध्यम से जो है आपकी तहसील चल रही है, डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, सड़कों की स्थिति जर्जर है। गैरसैंण में जो है मजबूरन ग्रीष्म यहाँ कोई विधायक या नेता आने को तैयार नहीं, मजबूरन जो है मुख्यमंत्री जी कल आए और घोषणा करके और इसी करके यहाँ से चले गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पत्रकारों को आज मजबूरन होकर के जो है धरना देना पड़ रहा है एक दिन का, और आगे हम जो है आज जो है ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के माध्यम से आगे हम बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में 1 महीने के अंदर में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम पूरी जनता को, पूरी क्षेत्र की, चाहे वो पिंडर की जनता हो, चाहे वो थराली की हो, चाहे गैरसैंण की हो, चाहे खनसर घाटी की हो, चाहे हमको कुमाऊं से हमें समर्थन लेना पड़ जाएगा, तो हम सबको लेकर के जो है इस आंदोलन को उग्र करेंगे। अपनी लेखनी के माध्यम से तो हम कर ही रहे हैं और हम फिर क्षेत्र में आकर के मतलब जो है अपना जो है पूरा कार्य करेंगे। देखो पत्रकार मित्र, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको। 4 मार्च 2020 की तरफ को आप लोग भी वहीं पे थे, जो बराड़ीसैंण विधानसभा परिसर है वहीं पे सभी लोग, आप लोग, हम लोग सब वहीं पे थे। तो वहाँ पर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हमारे, उन्होंने एक घोषणा की कि गैरसैंण को आज समर कैपिटल घोषित कर दिया जाता है और उसके साथ 25,000 करोड़ का उन्होंने एक पैकेज दिया। 25,000 करोड़, शायद पता नहीं कितने सुनने लगते हैं, शायद उन्हीं मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा कितने सुनने लगते हैं आगे से, लेकिन हुआ क्या उसका? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2 साल हो गए हैं और हम यहाँ पे 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जिन लोगों को हमने वोट किया, वो चाहे वो यहाँ के क्षेत्र पंचायत रहे हों, यहाँ के जिला पंचायत रहे हों, कोई भी रहे हों या विधायक रहे हों, हम ये इंतज़ार करते रहे 2 साल तक कि कोई ना कोई तो सुनेगा, कोई तो किसी अधिकारी को लाएगा। पत्रकार होने के नाते हम यहाँ पर आते हैं, लोग हमसे अपनी बात कहते हैं, क्योंकि अधिकारी नहीं मिलते, लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा काम नहीं हो पा रहा। एसडीएम जाते हैं तो एसडीएम यहाँ पे नहीं है, तहसीलदार यहाँ पे नहीं है, बीईओ यहाँ पे नहीं है, चिकित्सा अधिकारी जो यहाँ पे बैठते हैं वो एमओ के पास अधीक्षक का चार्ज है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी किसी भी विभाग में नहीं है। इतना सोचे कि परसों जब हम एक घटना देख रहे थे तो जल संस्थान के जेई के ऊपर लोग वहाँ धरना दे रहे थे, यानी एक जेई वो भी कह रहा है कि नहीं मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं तो यहाँ के लिए नहीं हूँ। तो आखिर कौन ये सब करेगा? तो जब हमने देखा कि ये सब चल रहा है तो किसी न किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। तो हमने एक पहल की है और अपील करते हैं हम सभी लोगों से कि आप लोग भी आएँ और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएँ। जो हमने इसमें टाइम दिया है कि 30 दिन के अंदर यहाँ पे ये सब कुछ करें, सब लोगों की नियुक्तियाँ करें। अगर ये नहीं हो पाता है तो हम इसके बाद तमाम जो युवक मंगल दल हैं, महिला मंगल दल हैं और जो क्षेत्रीय आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी हैं, व्यापार संघ है यहाँ का, तो इन और जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान वगैरह जो भी हैं, हम इन सबको इस 1 महीने के अंदर इन सबको लामबंद करेंगे और निश्चित रूप से हम एक व्यापक आंदोलन यहाँ पर शुरू करेंगे। अल्मोड़ा में बीजेपी की जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आला कमान ने रमेश बहुगुणा को सौंपी है। बड़ी संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कहा कि वह संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। इसके लिए वह संगठन के पुराने और उम्रदराज कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही जो कार्यकर्ता किसी कारण से निष्क्रिय पड़े हैं उन्हें फिर से सक्रिय करने का काम किया जाएगा। युवाओं को जोड़ते हुए, महिला बहनों का सम्मान करते हुए, सभी जनपद के निवासियों का सम्मान करते हुए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास मेरा रहेगा। और जो मिशन 2024 की आपने बात की है, भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा में मजबूत स्थिति में है, उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए मेरा पूरा प्रयास। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश खरोश है कि एक मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को
पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। पूर्व में भी मैं जिले का अध्यक्ष 35-36 साल की उम्र में बन गया था। 50 वर्ष पर भी मुझे हो गए हैं, तब भी मुझ पर पार्टी ने विश्वास किया है। पार्टी के उस विश्वास पर खरा उतरते हुए मैं महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 25 दिन अपने जीवन के मैं पार्टी के लिए खर्च करने के लिए तैयार रहूँगा। और पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है, प्रत्येक वर्ग के लोगों के साथ संपर्क करके मैं उनको मजबूती, जो मोदी जी का मिशन है, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक हम कैसे सरकार की योजनाओं को पहुंचा सकते हैं, कैसे गरीब आदमी का पुनरुत्थान कर सकते हैं, उस काम को करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती की ओर ले जाऊंगा। खबर जसपुर से है, जहां किसान राइस मिलर्स के विरोध में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि राइस मिलर्स गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि राइस मिलर उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से खरीद रहे हैं और इसी को लेकर आज किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। किसान नेता अमनप्रीत ने बताया कि राइस मिलरों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जिसके विरोध में आज किसान अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। किसानों ने सभी अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। की अध्यक्षता में जो भी हमारे फैसले हुए थे उस बात पर सर मिलर्स मुकर गए हैं और सीधे तौर पर मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा कि ये जो मंडी बोर्ड है और मंडी के जो चेयरमैन है और सचिव हैं, इनकी मिली भगत से ये सारे 2 नंबर का काम हो रहा है। जो यूपी से धान आ रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, इनकी मिली भगत है और हो सकता है कोई निरंतर लेन देन का भी काम ना हुआ हो, क्योंकि इनके ही इशारे पर सारे काम हो रहे हैं और मिलर्स अपनी बात से मुकर गए हैं। और जो एसटी महोदय ने अपनी सूचना, अपने जो भी फैसला लिया था उस पर मिलर्स मुकर गए हैं और अभी तक पेमेंट नहीं हुई। 20-19 तारीख तक के शिक्षार नहीं बनी, पेमेंट का कुछ भी नहीं पता लग रहा। बहुत कम किसानों की पेमेंट आई है, बाकी किसानों की पेमेंट अभी तक पेंडिंग में है। इसी तौर पर जब तक शिक्षार नहीं बनती, किसानों की पेंडिंग पेमेंट जब तक नहीं डलती, तब तक हम धरने में बैठे हैं। हम तब तक धरने से नहीं उठेंगे और जरूरत पड़ी तो हम हाईवे तक भी पहुंच जाएंगे। रामनगर वन प्रभाग के कालाडूंगी रेंज अंतर्गत ग्राम सभा स्यात में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। ग्राम सभा स्यात में भुवन सिंह नेगी और डूंगर सिंह नेगी के खेत में देर रात हाथियों के झुंड ने धान की फसल को रौंद डाला। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं किसानों ने वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगाई है और वन विभाग से नुकसान का मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, वन विभाग क्या कदम उठा रहा है? देखिए, इन दिनों हाथियों का मूवमेंट कालाडूंगी, फतेहपुर सभी रेंजों में लगभग बना हुआ है और इनके द्वारा आबादी के किनारे फसलों को नुकसान किया जा रहा है और जिसके प्रतिदिन हमारी टीमों द्वारा निगरानी की जा रही है और रात्रि गश्त की जा रही है। और यदि किसी काश्तकार का नुकसान हुआ है तो निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन करे और उसके मुआवजे का प्रावधान इसमें विभाग द्वारा रखा गया तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां सिविल अस्पताल में एनएचएम कर्मियों ने कोविड काल के दौरान बेहतर कार्य किए जाने पर घोषित हुई प्रोत्साहन राशि न दिए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रोत्साहन राशि जारी किए गए पत्रों को जलाकर अपना विरोध जताया। बता दें कि कोरोना काल के दौरान बेहतर कार्य करने वाले एनएचएम कर्मियों को पिछले वर्ष राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद अभी तक एनएचएम कर्मियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है, जिसके विरोध में एनएचएम कर्मियों ने रुड़की के सरकारी अस्पताल में प्रोत्साहन राशि को लेकर जारी किए गए पत्रों को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। एनएचएम कर्मियों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर उनके द्वारा कार्य किया गया और बहुत से एनएचएम कर्मचारी जनहित की सेवा करते करते जान गंवा बैठे, लेकिन उनके प्रति सरकार और शासन प्रशासन का रवैया बड़ा उदासीन है, जिसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले काफी लंबे समय से सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के उपकरण भी काफी पुराने हो गए हैं और ना ही अस्पताल में कोई बाल रोग विशेषज्ञ है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि यहाँ एक्सरे मशीन भी 20 से 25 साल पुरानी है और साथ ही कोई बाल रोग विशेषज्ञ भी नहीं है, जिसके लिए शासन को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन डॉक्टर एम्स में बाल रोग विशेषज्ञ का कोर्स करने गए हैं। जल्द ही बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी चमोली के जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जनपद में पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने रमेश मैखुरी को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी। इस दौरान रमेश मैखुरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट कर संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से फतेह करेगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के मतदाता को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बनाया जाएगा। निश्चित रूप में मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी की जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप में आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव, इनमें हम भारी प्रचंड से विजय की ओर रहेंगे और निश्चित रूप में पार्टी स्तर पे जो ग्रास रूट पे कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप में आगे आने का जो एक प्रयास, जो हमारे सबसे दूर का कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता जिसकी हर समय पूछ नहीं होती है, ऐसे कार्यकर्ताओं को मंच से आगे ला करके और पार्टी को और मजबूत करना, और जो विशेषकर जो मेरा फोकस रहेगा, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, उस मतदाता को अपने बूथ पे कार्यकर्ता बना करके पार्टी को और मजबूत करना और विस्तार करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। काशीपुर के कुछ क्षेत्रों में लगातार चोरियां हो रही हैं। बीते दिनों जीआरपी प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह, यशवंत राणा तथा सुभान के घर से अज्ञात चोरों ने कीमती आभूषण और नकदी चुरा ली, जिसकी सूचना तीनों पीड़ितों ने पुलिस को दी। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ लिया। संदिग्धों को पकड़कर तलाशी ली गई और उनके पास एक बैग मिला। बैग से चोरी किया गया आभूषण और 1,55,000 रुपए नकदी के रूप में बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों की पहचान आसिफ और बासरू उर्फ बासरुद्दीन के रूप में हुई है। कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए एएसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही दोनों चौकी प्रभारी इस काम में लग गए और चेकिंग के दौरान दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा हुआ है। तो क्या इसमें कितना माल बरामद हुआ, कितने लोग जो है? देखिए, जो काशीपुर थाना क्षेत्र में विगत दिनों कुछ चोरियाँ हुई हैं, जैसे जीआरपी की चोरी थी और इसी तरीके से रेलवे कॉलोनी की चोरी थी, प्रकाश रेजिडेंसी में चोरी हुई, उसके बाद आवास विकास क्षेत्र में चोरी हुई। तो दोनों जो चौकी प्रभारी थे हमारे, जिनके नेतृत्व हमने टीम बनाई थी और काफ़ी दिन से ये लगे हुए थे, इसी क्रम में कल रात में ये जो ढेला पुल के पास ये 2 संदिग्ध लड़के मिले थे, जिनकी तलाशी ली गई थी। तो इनके पास एक बैग मिला, उस बैग में इनके पास कुछ ज्वेलरी था और लगभग 1,55,000 के करीब में इनके पास अमाउंट था, जिसके बारे में इनसे पूछताछ की गई तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जब इनको ले आके इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास जो नकब डालने का सामान होता है, औजार भी मिले थे। तो ये फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये जो चोरियां हुई थी ये इन चोरियों में इन्वॉल्व थे और ये पुनः उस कल घटना की रात को भी ये चोरी के प्रयास में थे। ये दोनों लड़के ठाकुर द्वारा के हैं। अभी इनके द्वारा ये बताया गया कि ये पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, मुरादाबाद क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनके आपराधिक इतिहास की हमारे द्वारा जानकारी भी मंगाई जा रही है। पौड़ी गढ़वाल की नवनियुक्त एसएसपी श्वेता चार्ज लेने के बाद पहली बार कोटद्वार में आयोजित जनता दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। सबसे ज्यादा समस्याएं नशा, अतिक्रमण और ट्रैफिक से संबंधित रही, जिनका एसएसपी पौड़ी ने जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान एसएसपी श्वेता ने कहा कि ट्रैफिक से संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करके ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा, जिससे यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस पर कुछ और नई प्लानिंग आज कोटद्वार की जो जनता है उनसे रूबरू हुए और उनके द्वारा जो मुख्यतः समस्या यहाँ की रखी गई वो ट्रैफिक रिलेटेड थी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि एक हम अपने जो अधिकारी हैं यहाँ पे उनके साथ बैठकर एक प्रॉपर इसमें प्लान बनाएंगे, ट्रैफिक प्लान जो है वो ड्राफ्ट करेंगे, कहाँ हमें वन वे करना है, कहाँ हमें लेफ्ट टर्न फ्री करना है। और जैसा लोगों ने बताया कि अतिक्रमण भी एक बहुत मुख्य समस्या है, उस पर भी हम अन्य विभागों का सहयोग लेकर कार्रवाई करेंगे और कुछ ही हफ्तों में एक अच्छा प्लान जो है वो हम ऑपरेशनलाइज करेंगे और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। ऋषिकेश में श्री सत्य साई ट्रस्ट मातृ एवं शिशु उपचार से संबंधित सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री सत्य साई ट्रस्ट एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्री सत्य साई ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर श्री सत्य साई संजीवनी संस्था के चेयरमैन श्रीनिवासन
ने राज्यपाल का आभार जताया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा तथा परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती समेत अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।